ये जो आप लोगों को लग रहा है कि ये समाज के बीच में, या बहुत सारे लोग इस केस के प्रकरण के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो बातें हो रही है, तो लोगों के मन में एक डर है, एक साइकोलॉजिकली डर है कि इधर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जज साहब का मामला है, इसमें कुछ नहीं होगा, बहुत सारी बातें हो रही है। तो आप एक दो बात समझिए कि ये केस में अनेकों केस में बेल मिलता है, वो मर्डर केस में भी बेल मिलता है, देखते होंगे अनेकों लोगों को, 376 में बहुत लोगों को बेल मिलता है, अनेकों लोगों को, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन बेल मिलने के पीछे की कहानी, वो कि जो इन्फॉर्मेंट जो होता है, जो केस लिखाते हैं, तो केस में भी बहुत जो लिखने का जो तरीका होना चाहिए, उसमें क्या बातें को, अपनी बात जो घटना होती है उस घटना का एक्सप्लेनेशन किस रूप में होना चाहिए, उसके एक्सपर्ट एडवोकेट होते हैं। तो उसके संपर्क में यदि ये लोग रहते तो एक तो चीज़ हो गया। अब आप लोगों को जो लग रहा है कि घटना के 1 महीना हो गए, अनुसंधान के दौरान सुपरविजन का नोट ये वो, तो अनुसंधान के दौरान जो भी बातें होती है वो गोपनीय रखी जाती है। वो जज साहब जब डायरी मांगते हैं तब वो दी जाती है। तो एक तो चीज़ ये हो गया। अनुसंधान कितने दिनों के अंतर्गत पूरा हो जाना चाहिए, उस पर भी जो है सो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं। अनुसंधान हर केस की अपनी एक अलग परिस्थिति होती है। तो ये सब तमाम तरह का पहलू है, इसीलिए। और 1 महीना का टाइम जो होता है, आप लोगों को लग रहा है गिरफ्तारी नहीं हो रही है ये वो, तो इसमें ये जब कभी भी एफआईआर होती है तो एफआईआर के बाद अनुसंधान में जो बातें आती है, उसके बाद जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनके बात को बड़ा बारीकी से इंस्पेक्ट किया जाता है कि कहीं गलत या सही क्या किए, फिर निर्देश तो जिसको इंस्पेक्टर के पास जाता है। उसके बाद जो है वो सुपरविजन के लिए, फिर उनके सुपर का मतलब ऊपर, कि ऊपर से सारे चीज़ों को देखेंगे बारीकी से, वो डीएसपी साहब देखते हैं किसी भी केस का, सुपरविजन 1। उसके बाद इनके भी ऊपर एक बैठा हुआ है, वो एसपी साहब होते हैं, सुपरविजन 2। उसमें वो निर्देश देते हैं कि हमने जो ऊपर से विजन का मतलब कि पुनः उन्होंने देखा क्या है नहीं है, और वो एक निर्देश देते हैं कि जो है अभी तक की जो कि मामला जो है वो सत्य पाया गया, और जो अभियुक्त है, जो नाम होता है, उनको निर्देश देते हैं कि गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में कुर्की जब्ती की तरफ बढ़ा जाए। तो ये तमाम तरह के प्रोसेस में सामान्यतः, स्पेशल केस की तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सामान्यतः 2 से 2.5 महीने का भी वक्त लगता है। इसीलिए ये कह देना कि 1 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा है, वो कहना इस उचित नहीं है। ये समान केस प्रोसेस में भी इतना टाइम लगता ही है। तो ये सब तरह की बातें हैं। अब लोगों के मन में जो साइकोलॉजिकली जो ये चीज़ें हैं कि देखिए, जब कभी भी 304B में मुकदमा दर्ज होने के लिए जो इंग्रेडिएंट है, जब किसी व्यक्ति का शादी के 7 वर्ष के नीचे, माने 7 वर्ष के अंदर किसी भी महिला का अननेचुरल तरीके से जब डेथ हो जाती है, तो उसमें माना जाता है, और वो शिकायत करती कि दहेज के लिए मांग वगैरह हुआ था, तब 304B लगता है। 304B लग जाने का फ़ायदा ये है कि ये साबित करने का भार वो लड़की वाले का नहीं होता है, ये लड़के वाले के ऊपर शिफ्ट कर जाता है कि आप बताइए कि निर्दोष हैं आप। तो ये सब ओनर शिफ्ट करता है। तो ये सब टेक्निकल चीज़ है। तो ये तो एक बातें हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए, सिद्धांत में और व्यवहारिकता में बहुत बातें अंतर होती है। सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिकता में झूठ तो लगभग लोग बोल ही देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से सिद्धांत ये कहता है कि सैद्धांतिक बात यह है कि किसी भी तौर पर जब आप देखेंगे तो पुलिस को बहुत बारीकी से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, अनुसंधान ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पावर और पोजीशन से अनुसंधान प्रभावित होता है। ये सीआरपीसी में भी इस बात को जो लेजिस्लेचर थे उन्होंने स्वीकार किया, और इसीलिए वो कहा कि यदि केस होने के बाद यदि आपको संदेह हो रहा है कि अनुसंधानकर्ता वो आपके मन के मुताबिक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एक शिकायत दर्ज कर दीजिए संबंधित न्यायालय में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन, कि विरोध पत्र कि आप दीजिए कि सही दिशा से अनुसंधान नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए, चार्जशीट जमा नहीं हो या कोई डायरेक्शन नहीं हो, आपको लग रहा है, तो इसके लिए आप हाई कोर्ट में एक रीट फाइल कर सकते हैं, जिसको फेयर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एक रीट फाइल किया जाता है। तो वो भी एक विकल्प है। लेकिन ये जो आपको लगता है कि अनुसंधान के दौरान कि आपको इतना जल्दी नहीं हुआ, या आप, बहुत लोग क्या करते हैं कि धरना प्रदर्शन करते हैं, जैसे ये लोग भी किए हैं सर। तो धरना प्रदर्शन का
इम्पैक्ट आप प्रशासनिक तौर पर लगा सकते हैं कि वो अटेंशन लेता है, लेकिन न्यायालय के अंदर उस धरना प्रदर्शन का कोई खास रोल नहीं होता है। चूँकि वो धरना प्रदर्शन होगा तो सरकार की एक छवि की बात होती है, चूँकि प्रशासन सरकार के अधीन होता है। तो प्रशासनिक तौर पर जब प्रेशर बढ़ता है तो डीएसपी एसपी ये सब चाहते हैं कि भाई हमारी बदनामी नहीं हो। तो धरना प्रदर्शन का एक ये इम्पैक्ट ज़रूर होता है कि थोड़ी सजगता बढ़ती है। लेकिन ये यदि कोई इंसान सोच रहा है कि हम धरना प्रदर्शन कर दिए, या बहुत लोगों को आज के डेट में अज्ञानता बस ये समझता है कि मीडिया में हम बैठ दे दिए तो हमारा केस जीत जाएंगे, वो भी चीज़ नहीं है। मीडिया का बैठ का केस से कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि जो केस के अनुसंधान के दौरान जो डायरी तैयार होता है आयोग के द्वारा, उस डायरी में आपने क्या बयान दिया, वही बयान सब जो है बेल के टाइम में काम आएगा कि उसको बेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। तो ये टेक्निकल चीज़ को समझना होगा। तो इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक का मैंने देखा, तो ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो प्रोसिक्यूशन ने जो केस किया है, केस के लिहाज से ये जो कागज़ जो बोलता है, इंसान क्या माइक पे आके बोलता है उसको नहीं, लेकिन कागज़ के लिहाज से बहुत कमज़ोर केस है। और इससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अभियुक्त को परेशानी भविष्य में होगी। केस का लिखावट, केस में जो बात करने का माने बहुत सारा चीज़ है ऐसा जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। उसको सुधार करने का 161 का बयान होगा अनुसंधान के दौरान, फिर चार्जशीट होगा, प्रोटेस्ट पिटीशन आप फाइल किए रहेंगे, तो वो सब चीज़ से आप कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इस तरह की बातें हमको नहीं लग रही।